तो हम देखते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह के रूप में किया गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो हम अभी बताए थे कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए उसको कुछ भागों में हम लोगों ने देखा, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन। ठीक है, तो यह एक प्रकार का किसान आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया किसान आंदोलन के बारे में लिखें। तो ठीक है, ये जो पहला आंदोलन था भारत में वो था चंपारण सत्याग्रह। इससे पहले हम बताए कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत में पहला आंदोलन की अगर बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद, ठीक है, बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल जो चंपारण से थे उन्होंने महात्मा गांधी से मिला था। ठीक है, और बिहार में हो रहे किसानों पर अत्याचार के बारे में बताया था। ठीक, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कि बिहार के कौन से किसान ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया था, तो वो थे राजकुमार शुक्ल। कब मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद। ठीक, इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणधीर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर आते हैं और यहाँ की किसानों की स्थिति का जायजा लेते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या है। ठीक है, तो जब यहाँ वो आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तीन कठिया प्रणाली चालू हो रही है। तो तीन कठिया प्रणाली क्या थी कि चंपारण आंदोलन में बिहार के तीन कठिया प्रणाली क्या था कि किसानों को अपने 1 बीघा जमीन यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा उपजाऊ जमीन पर, सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। चूंकि नील का जड़ इतना लंबा होता था कि वो किसी भी जमीन को बंजर कर देता था। तो ये 3 कठिया प्रणाली अंग्रेज और नीलाहो द्वारा जबरन कराया जाता था नील की खेती किसानों से, और इसी के शिकायत को लेकर महात्मा गांधी के पास राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में इस 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में सत्याग्रह शुरू किया जिसका नाम हुआ चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। किसने महात्मा गांधी को बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी के कौन कौन सहयोगी साथ में बिहार आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, धरणधीर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये लोग साथ में आए थे। ठीक है, उसके बाद कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह होने का कारण क्या था? तो कारण ये था 3 कठिया प्रणाली, नील की खेती को 1 बीघा जमीन में सबसे उपजाऊ 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना होता था, इसी को कहा गया 3 कठिया प्रणाली। ये भी आता है कि 3 कठिया प्रणाली क्या है या किस फसल से रिलेटेड है, या चंपारण आंदोलन जो था वो किस फसल से रिलेटेड था? तो नील की खेती के, नील फसल से रिलेटेड था। अगला जो है, चंपारण आंदोलन को जो है बिहार में हुए किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार में हुए किसान आंदोलन का विवेचना करें या उल्लेख करें, तो आपको सीधे तौर पे चंपारण आंदोलन के बारे में लिखना है। आइए इससे रिलेटेड और कुछ तथ्य देखते हैं। जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया तब उनको अंग्रेजों द्वारा दबाव डाला गया कि आप बंद करिए, लेकिन फिर भी वह नहीं माने तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सरकार विरोध के चलते अत्यधिक विरोध होने लगा किसानों का, तब सरकार ने किसानों की शिकायत जांच करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। 1917 ईस्वी में इस कमेटी का गठन हुआ था।
1917 ईस्वी में इस कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने नीलों के अत्याचार पर रोक लगा दिया और तीन कठिया प्रणाली को बंद कर दिया। इस कमेटी ने जब जांच किया तब क्या किया कि नीलों के अत्याचार यानी जो किसानों को फोर्स कर रहे थे कि आपको नील की खेती करना ही करना है, तो उस पर रोक लगा दिया और तीन कठिया प्रणाली भी समाप्त कर दी। यह प्रणाली समाप्त कर दी गई कि आपको 3 कट्ठा उपजाऊ जमीन पर खेती करना है, आप स्वतंत्र हो गए, है ना। तो इस तरह से यह पहला जीत था अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का, या यूं कहें कि चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन भारत में था। ठीक, अब आगे इसमें देखें, महात्मा गांधी के इस सफल आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। हम अभी पहले ही इनके बेसिक इंफॉर्मेशन में बताए थे कि इनको कुछ उपाधियां दी गई थी, जैसे महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो चंपारण आंदोलन के सफलता के बाद इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा जो आंदोलन था वो था खेड़ा आंदोलन। दूसरा आंदोलन जो था खेड़ा आंदोलन, ये 1918 में हुआ था। तो इसमें जो पॉइंट होते हैं कि खेड़ा आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार इस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी से मिले थे। अगला पॉइंट जो इसमें होगा वो होगा कि खेड़ा आंदोलन तंबाकू की खेती को लेकर हुआ था। अब ये क्या था, इसको देखा जाए तो ये जो था खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ क्या कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का पूरे भारत के कोने कोने में नाम हो गया। उसी दौरान 1918 ईस्वी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और भूखमरी की स्थिति आ गई थी तंबाकू के किसानों के पास। लेकिन जो अंग्रेज की सरकार थी वो कर माफ नहीं कर रही थी। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कर दे सके। तो इसी संघर्ष में ये आंदोलन चल रहा था किसान और अंग्रेजों के बीच, जहाँ पर 17 के सफलता के बाद किसानों ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और महात्मा गांधी ने यहाँ पर भी आंदोलन किया और कर को माफ करवाया। ठीक है, तो ये सफल आंदोलन हुआ खेड़ा आंदोलन। इससे इतना ही पॉइंट बनता है कि यह कब हुआ था, 1918 में। कहाँ हुआ था, गुजरात में। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात हुई थी, तो खेड़ा आंदोलन के बाद या इसी में। और इसके बाद जो थे लास्ट तक, अंतिम समय तक वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी का दोस्ती बना रहा, यानी उनके सहयोगी के रूप में कार्य ये करते रहे।
इसके बाद खेड़ा आंदोलन तंबाकू की खेती से रिलेटेड था। ठीक, तो ये था महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया ये किसान आंदोलन। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया किसान आंदोलन कौन कौन सा था, तो खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गांधी जी द्वारा किए गए किसान आंदोलन को संक्षिप्त में उल्लेख करें, तो आपको दोनों आंदोलनों के बारे में उल्लेख करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन पर काम किए थे। तब तक के लिए धन्यवाद।